एक बुद्धिस्ट एग्रेशन दिखाई पड़ा। बड़े आश्चर्य की बात है, बुद्धिस्ट एग्रेशन, क्योंकि बुद्ध तो करुणा और शील के हामी थे, लेकिन बुद्धिस्ट एग्रेशन देखने को मिल रहा है हमें आजकल। तो ये जो बुद्धिस्ट एग्रेशन है, इसके पीछे कौन से बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, ये पहले बात करेंगे पंकज जी से कि पंकज जी, बौद्ध धर्म तो 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। हालांकि उनके भी थेरवाद के और महायान के सिद्धांत थोड़े से अलग अलग हैं, लेकिन वो मोक्ष और निर्वाण के प्रति जो जो जिसको कह सकते हैं कि मार्ग है, उसका डिफरेंस है। लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो तो करुणा और शील और दया और जीव दया इत्यादि इत्यादि। तो ये जो आजकल जो हर चीज को बुद्धिस्ट क्लेम करने की टेंडेंसी हो गई है, हिसाब की यदि शिव प्रतिमा भी निकली है तो वो भी बुद्ध की प्रतिमा है जी। जबकि बुद्ध के सिद्धांतों में कहीं ये दिखता नहीं कि बुद्ध जो है वो कम से कम अपने जीवन काल में कि किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार का एक मूर्ति पूजा का कोई कल्ट बनाना चाहते थे। तो आपकी क्या रीडिंग है मूल बौद्ध धर्म को लेकर? जी, तो एक मैं उदाहरण लेना चाहूंगा संजय जी कि आपने कहा कि उनका जो 4 सिद्धांत हैं और दूसरा जो उनका उपदेश है वो निर्वाण, और एक जो हाईएस्ट रियलाइजेशन है सेल्फ रियलाइजेशन, उस ओर के ओर बहुत उपदेश है। तो मेरे गुरु कहा करते थे, उनके वो एक संत महात्मा के क्षेत्र में जाते थे, ग्वालियर के पास है भिंड क्षेत्र में, परोसा वाले बाबा। तो वो ज्ञानी थे, अवधूत थे, तो वो कपड़े नहीं पहनते थे और जीवन मुक्त थे, परम गति को प्राप्त थे और सशरीर ही उन्हें, जिसको हम जीवन मुक्त कहते हैं, उन्हें ज्ञान हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे उनके पास भक्त आते थे, क्योंकि वो तो किसी को प्रीच नहीं करना चाहते, तो बोलते भी बहुत कम थे, परंतु ऐसा होता है कि हमारे यहाँ संत महात्मा है तो उनके पास बहुत सारे लोग आते थे। तो लेकिन क्या होता था कि अधिकतर जो लोग कहीं भी आते हैं तो 100 में से 99 लोग उनके पास ही आते थे, क्योंकि वो ज्ञानी है तो वो जो भी बोल देते थे ऐसा माना जाता था कि वो सच है, सच हो भी जाता था। तो उनके पास ऐसा आता था कि किसी गांव वाले की भैंस खो गई, भैंस नहीं मिल रही, तो वो कहते थे महाराज भैंस कहाँ है, तो वो इधर इशारा कर देते थे, वहां जाते थे तो उनको भैंस मिल जाती थी। तो वहां सटोरिये भी बहुत आते थे कि अच्छा। सटोरी आके और उनके पास जो है वो चरण छूते थे। अब महाराज ने कुछ गाली वाली दे दी, वो तो भिंड बनाना का था, वो मामैन की गाली भी देते थे, तो वो अच्छे से मतलब उनको उनके ऊपर ग्रेसफुली वो पूरा बेस्टो करते थे। और फिर वो कोई रैंडम नंबर बोल देते थे, 52 या ये सब 52 और ऐसा, वो जाके वो लगाते थे, तो उनको बहुत फायदा भी होता था। तो उनके आसपास सटोरिये, जिसकी भैंस खो गई, किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही, ऐसे लोग इकट्ठे थे और थे वो परम ज्ञानी। तो एक बार उनके शिष्य ने उनसे पूछा कि महाराज आप परम ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, ज्ञानी है, आप ज्ञान का उपदेश देते नहीं, आप सटोरियों को सट्टेबाज के नंबर बताते रहते हैं। तो उन्होंने अपनी भिंड की उसमें बोला कि मतलब वो तो उनका बिल्कुल ही ठेठ उनकी भाषा थी। तो मेरे गुरु वो कहा करते हैं कि बोले देखो ज्ञान किसी को ना चाहिए, वो तो बागैल तो कोई और ही है, ये तो कोई और ही रास्ता है, ये तो किसी को नहीं चाहिए, तो लोगों को जो चाहिए वो मैं दे देता हूं। तो बुद्ध के साथ भी जो त्रासदी है वो यही है कि बुद्ध ने उपदेश तो दिया निर्वाण का, मोक्ष का, सेल्फ रियलाइजेशन का, परंतु ऐसा है कि समाज में, जीवन में जो समस्या है वो तो इस माया आधारित संसार की ही समस्या है। तो उनके ऊपर जो उनके साथ उनके जो शिष्य हैं, अगर आप उनके धम्मपद को छोड़ दीजिए, धम्मपद में जो उपदेश है वो एक अलग है, पर धम्मपद के बाद जो दूसरे सूक्त हैं और जो उनका पूरा बुद्धिस्ट लिटरेचर है, वो एक तरीके से कि उन्होंने, उनके पास कौन कौन से शिष्य और कौन कौन से व्यक्ति कब कब आए, उन्होंने कैसे प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों का उन्होंने कैसे उत्तर दिया। तो सीताराम गोयल का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है सप्तशील। सप्तशील में वो आधारित ये कर रहे हैं, घटना है कि मगध में ही उनका निवास है, वहीं के वो थे, तो वहां वो ध्यान करते हुए बैठे हुए हैं, उनको ज्ञान हो चुका है। अब उन्हीं के जिस प्रांत में वो बैठे हैं, उस प्रांत का एक बड़ा जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री, उस जो मेजर जनरल था, वो उनके पास आता है बड़े दुख से, और वो कॉन्वर्सेशन होता है कि वो कहता है कि मैं पिछले 1 दशक से जो अपना पड़ोसी राज्य है उसको जीतने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं जीत नहीं पा रहा हूं। तो तब बुद्ध उनसे 7 प्रश्न करते हैं, और वो 7 प्रश्न ऐसे करते हैं, उसमें जैसे कई हम सातों में तो जाने की आवश्यकता नहीं है, कॉनराड हल्स ने एक पूरा वीडियो भी किया है
कि क्या वहां पर स्त्रियों की सुरक्षा होती है, स्त्रियों का सम्मान होता है, क्या वहां पर मंदिर जो है इनको पोषण मिलता है, क्या वहां पर जो आर्य पुरुष हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, उनका सम्मान होता है। इस प्रकार से वो 7 वो प्रश्न पूछते हैं और बार बार ये कहते हैं अगर ऐसा, जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक वो राज्य जीता नहीं जा सकेगा। तो लास्ट में इनडायरेक्टली, क्योंकि बुद्ध तो केवल ये बता रहे हैं कि एक देश अगर बहुत शक्तिशाली देश है तो उसका आधार क्या है, और अगर आपको उसको जीतना है तो उसको अंदर से विघटन करना पड़ेगा। इन 7 शील जब तक वे पालन करते रहेंगे तब तक विघटन नहीं होगा। अगर तुम्हें उन्हें जीतना है तो अंदर से उसका विघटन करने के लिए इन सप्तशील को भंग करो। और ऐसा उपदेश वो जनरल लेके जाता है। अब आप ये कॉन्वर्सेशन देखें तो लगे बुद्ध ये क्या बोल रहे हैं, बुद्ध तो मतलब कॉन्स्पिरेसी, ये तो जियो पॉलिटिकल कुछ रूस अमेरिका जैसी बातें हो रही हैं, परंतु बुद्ध ये बोल रहे हैं क्योंकि देखिए बुद्ध का दृष्टि क्या, वो ज्ञानी की तरह है, उन्हें सब पता है, सबका अर्थ है, जहां भी वो अपनी इच्छा करते हैं तो वहां उनका वो ज्ञान से वो प्रज्वलित हो जाती है वो बात, तो उसका वो उपदेश दे रहे हैं। अब उसके उपदेश देने पे लोगों ने तरह तरह के उपदेश उनसे वो लिए ही हैं। तो अग्रेशन की बात, जहां तक आपने जो पूछा कि वो जो अग्रेशन की बात है, तो उसमें देखिए कि बुद्ध ने ज्ञान पर उपदेश दिया है, और जहां तक जैसे श्री राम स्वरूप जी भी बहुत अच्छे अध्येता थे बौद्ध धर्म के, बुद्ध के उपदेशों, और जहां तक ध्यान की, ज्ञान की, निर्वाण की, मोक्ष की बात आती है, वहां पर उनका जो उपदेश है वो एक हिंदू के लिए भी मान्य है, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास है, पुनर्जन्म की बार बार वो बात करते हैं, प्रारब्ध पुनर्जन्म की बार बार बात करते हैं, जन्म मरण के चक्कर से निकलने की बार बार वे बात करते हैं, और उसको बात, उससे निकलने का, ध्यान से उससे निकलने का और सैद्धांतिक चिंतन के रूप से भी उससे निकलने का वे पथ बताते हैं। तो उन्होंने तो यह पूरा पथ उसको बताया हुआ है। अब उसके बाद जो बौद्ध धर्म एक समाज विकसित हुआ, जैसे हम जो उनके अनुयायी विकसित हुए, उसमें कई ऐसे दिशाएं आई जिसमें हमें वो अग्रेशन दिख सकता है। जी, कॉनराड एल्स्ट कहते हैं, और जी, मेरा उनके साथ पूरा संवाद है इसके ऊपर, एक वीडियो भी है, जी, कि बुद्ध जो थे वो पूर्ण सनातनी थे। जी, 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 उनका ये क्लेम है। जी, 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 तो इस पर मैं ये कहूंगा कि जैसे अगर आप उनके जो मूल सिद्धांत है, जैसे मैंने अपनी पुस्तक में जो सबसे मूल है कि हिंदू धर्म होने का भी मूल क्या है, कर्म प्रारब्ध पुनर्जन्म का सिद्धांत, ध्यान से इस प्रक्रिया से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे कोर है। तो ये तो बौद्ध धर्म में भी है, तो इतना तो यह बौद्ध धर्म के अंदर भी है। परंतु हुआ क्या कि अंतर्गत बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, उन्होंने बौद्ध कुछ ऐसे पैसेजेस पकड़ के बुद्ध के एक एंटी ट्रेडिशन बनाने का पूरा प्रयास किया है, ये बात सत्य है। जिस प्रकार से ये धम्मपद है, धम्मपद के इंट्रोडक्शन में एक बहुत सुंदर बात इंट्रोडक्शन में कहते हैं, मैं आपको ये बताता हूं कि इन लाइन विद दिस एम्फेसिस ऑन प्यूरिफिकेशन, क्षमा करता हूं अंग्रेजी में है, मैं उसको हिंदी में भी बोलूंगा। In line with this emphasis on purification, most of the descriptions of the ultimate goal are worded in the negative, describing what the liberated person has become freed from. तो बुद्ध का जो ढंग था, वो जो नेति नेति का ढंग था, तो दो प्रकार के, देखिए हमारे शास्त्र में तो दोनों रास्ते पथ खुले हुए हैं, इति का भी रास्ता खुला हुआ है और नेति का भी है। तो जिस प्रकार से शंकर अद्वैत जो है उसमें बिल्कुल नेति नेति के रास्ते को, जिनको ये कहते भी हैं कई, तो जो दूसरे संप्रदाय, मध्व संप्रदाय और जो दूसरे संप्रदाय आरोप भी लगाते हैं कि प्रच्छन्न बौद्ध थे, ये जो आदि शंकर हैं, वो तो उन्होंने कॉपी किया बौद्ध धर्म को इसके अंदर, तो क्योंकि उन्होंने भी नेति नेति में इस प्रकार से जो अद्वैत को रखा। परंतु भारतीय हिंदू ट्रेडिशन के अंदर, हिंदू परंपरा के अंदर कश्मीर शैव दर्शन भी है, जिसमें पराशैव और देवता की आधार को लेके शुद्ध अद्वैत की बात की गई। तो हमारे यहाँ नीति भी है और नेति भी है, दोनों पथ है। बुद्ध ने क्या किया, अब इसको आप त्रुटि कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये बात इतिहास में ही तय होता है। बुद्ध ने क्या किया, आत्मा, क्योंकि उनका ये जो मैं आपको पैसेज पढ़ रहा हूं पूरा, अगर आप धम्मपद पढ़ें वो नेति नेति है। अब हमारे यहाँ जो नेति के ग्रंथ हैं, तो जो दो मैं ग्रंथ आपको सामने बता सकता हूं, ये है अवधूत गीता, सॉन्ग ऑफ अवधूत, ये बहुत शुद्ध गीताओं में से एक है, मेरे गुरु के बड़े ये कह सकते हैं पसंदीदा ये जो ग्रंथ है, और दूसरा है अष्टावक्र गीता। अब ये बिल्कुल प्योर एब्स्ट्रैक्ट अद्वैत नॉन ड्युअलिज्म के ये टेक्स्ट है, लेकिन देखिए इसके बाद भी इनमें आत्मा और ब्रह्म की चर्चा करने से इन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि आप कुछ भी बोलेंगे, आप जैसे आप वैखरी में आप बात कर रहे हैं, मानवीय भाषा में आप बात कर रहे हैं, तो कोई प्रॉप तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा।
वो प्रॉप आत्मा और ब्रह्म है। यहां से आत्मा ब्रह्म के सिद्धांत से आरंभ करके आप ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां आपको ना आत्मा शब्द की आवश्यकता है, ना ब्रह्म सिद्धांत की आवश्यकता है, आप उससे भी परे हो गए। परंतु आपको इस पथ पर अग्रसर होने के लिए, बढ़ने के लिए आत्मा और ब्रह्म की आवश्यकता है। बुद्ध ने क्या किया कि आत्मा और ब्रह्म पर भी चर्चा करने से वो विरोध नहीं कर रहे हैं, पर क्योंकि उनका तरीका शुद्ध नीति का है और विरोध का है, तो अनंत अनंता अनंता जो अनात्म है, इसकी चर्चा जो उन्होंने किया, अनात्म को पर जो फोकस किया है, उससे जो लेटर ट्रेडिशन है, उन्होंने एक एंटी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन बनाने का पूरा प्रयास किया है। तो बुद्ध ने कभी नहीं किया, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं, वो सनातनी ही थे। अगर आप, मैं तो सनातनी हिंदू को इंटरचेंजेबली यूज करता हूं, आज हम प्रयोग कर रहे हैं, हिंदू भी हम कह सकते हैं, कि उन्होंने कोई ऐसा रिवोल्ट नहीं किया। पर उन्होंने जो आत्मा शब्द पे चर्चा करने से मना करके जो एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना जो छोड़ी, उसमें उनके अनुयायियों ने एक, और जैसा कहा भी जाता है कि बौद्ध धर्म क्षत्रियों का उत्तर था ब्राह्मणों को। ये उनके यहाँ तो वर्ण व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से प्रतिपादित अपेंड है किया उसमें। हाँ, जी। उसमें क्षत्रिय ब्राह्मणों से ऊपर है, बस इतना ही हाँ, अंतर है। क्षत्रिय ब्राह्मण। तो वो ये कहा जाता है कि वो जैसे आज भी राजपूत और ये समाज और ये सब लड़ाइयां जो चलती रहती हैं, अनादिकाल से चलती आई हैं, और उसमें क्षत्रिय अटेम्प्ट था। तो उसमें एक बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, उनमें एक एंटी ट्रेडिशन, समाज के स्तर पर एंटी ट्रेडिशन बनाने का प्रयास स्पष्ट दिखता है। और इसका कारण भी क्या है, क्योंकि वो निर्वाण की बात कर रहे हैं और इतने सूक्ष्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, समाज पे बात करने से वो मना कर रहे हैं, बहुत कम बात कर रहे हैं। बाद में देखिए जो ट्रेडिशन है बाद में आता है, उनके बहुत सारे सूत्र हैं, और उसमें वो मठ पे भी बोल रहे हैं, समाज को कैसे रहना है उस पर भी बोल रहे हैं, बट वो कहते हैं वो लेटर एडिशंस हैं। जिस तरह से कुरान और हदीस है, कि हदीस जो, कुरान जो उन्होंने बोला, हदीस जो उन्होंने किया और लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया। तो इस तरीके के बाद में अपोक्राइफल, अगर आप इस प्रकार के शब्द का प्रयोग इस ट्रेडिशन के बारे में करें, तो बहुत सारा ऐसा ट्रेडिशन बिल्डअप होता है जिससे कि एंटी ब्राह्मणिकल समाज के स्तर, क्योंकि उन्होंने समाज पे कम बात की है। समाज की, देखिए सनातन धर्म कभी भी कितनी भी रेडिकल बात करे, कभी ऐसा नहीं कहेगा कि समाज व्यवस्था के बारे में कोई उपदेश ना हो। बड़े से बड़ा संत, और जिस प्रकार के बुद्ध के अगर आप वचन आपको दिखेंगे एंटी ब्राह्मणिकल, तो इससे अधिक तो जब भक्ति युग में आएंगे, बहुत सारे भक्ति संत ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। अष्टावक्र गीता के अंदर, खुद वेद के अंदर, अभी मैंने उसको कोट भी किया, अपने पुस्तक में भी कोट किया है, कि जिसमें ना वर्ण ना जाति, क्योंकि वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो वर्ण जाति सबको नकार रहे हैं। अष्टावक्र गीता के अंदर है, अवधूत गीता के अंदर है। तो ऐसे तो बहुत सारे उपदेश हैं, परंतु इनमें से किसी भी संत ने आत्मा को नहीं नकारा है, ब्रह्म को नहीं नकारा है, समाज व्यवस्था पर उपदेश देने से मना नहीं किया है। हुआ क्या कि बुद्ध के साथ के डायरेक्ट उपदेश नहीं है, परंतु हुआ क्या है कि बार बार लोग उनसे समाज के ही प्रश्न कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट उपदेश में आप ये कह सकते हैं कि उसको मैं गड़बड़ तो नहीं कहूंगा, इंटरपोलेशन तो नहीं कहूंगा, पर एक भिन्न ट्रेडिशन बनाने का स्कोप हमको दिखता है, जो बाद में कई बार प्रयास हुआ है।